17 जुलाई 2018 सुबह 9:20 अंडमान के घने जंगलों के किनारे। हवा में नमी इतनी भारी थी कि सांस लेना भी एक प्रयास जैसा महसूस हो रहा था। पेड़ों की ऊंचाई आसमान को छू रही थी और उनके बीच से छनकर आती धूप जमीन तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती थी। इसी अंधेरे और अनजान सन्नाटे के बीच 16 वर्षीय आरव अपने पिता के साथ खड़ा था। ये एक साधारण यात्रा लग रही थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में ये जंगल उसे पूरी तरह निगल लेने वाला है। एक छोटा सा कदम, एक गलत दिशा, और आरव अचानक उस रास्ते से भटक गया जहां से लौटना अब आसान नहीं था। दोपहर 12:05 जंगल के भीतर आरव अब अकेला था। चारों तरफ सिर्फ पेड़, झाड़ियां और अजीब सी आवाजें थीं जो हर पल उसके डर को और गहरा कर रही थी। हर कदम के साथ उसे एहसास हो रहा था कि वह और गहराई में जा रहा है। प्यास उसके गले को जला रही थी, लेकिन आसपास कहीं साफ पानी का कोई निशान नहीं था। उसने कई बार वापस लौटने की कोशिश की, लेकिन हर रास्ता एक जैसा दिखता था, जैसे जंगल खुद उसे घुमाकर वहीं ला रहा हो जहां से उसने शुरू किया था। सूरज अब ऊपर था, लेकिन घने पेड़ों के कारण रोशनी इतनी कम थी कि समय का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो गया था। शाम 6:40 अंधेरा तेजी से उतर रहा था। जंगल अब पहले से ज्यादा खामोश और खतरनाक लगने लगा था। हर सरसराहट, हर टूटी हुई टहनी की आवाज दिल की धड़कन को तेज कर देती थी। भूख अब एक असहनीय दर्द में बदल चुकी थी। आरव ने कुछ जंगली फल खाने की कोशिश की, लेकिन डर इस बात का था कि कहीं वो जहरीले न हों। उसके शरीर पर छोटे छोटे जख्म उभरने लगे थे, कीड़े काट रहे थे और थकान उसे धीरे धीरे कमजोर कर रही थी। रात का अंधेरा अब पूरी तरह छा चुका था और उसके पास खुद को सुरक्षित रखने का कोई साधन नहीं था। 18 जुलाई 2018 सुबह 5:10 पहली रात किसी तरह बीत चुकी थी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। ठंडी जमीन पर सोने की वजह से उसका शरीर अकड़ चुका था। उसने खुद को संभालते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर कदम अब पहले से ज्यादा भारी लग रहा था। प्यास अब इतनी बढ़ चुकी थी कि उसके होंठ सूख कर फटने लगे थे। तभी उसे दूर कहीं पानी की हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह उस आवाज की दिशा में भागा, जैसे उसकी जिंदगी उसी पर टिकी हो। कुछ मिनटों बाद उसे एक छोटा सा झरना मिला और बिना सोचे समझे वो उस पानी को पीने लगा, जैसे हर घूंट उसे वापस जीवन दे रहा हो। दोपहर 2:30 सूरज की गर्मी और नमी ने मिलकर हालात और भी खराब कर दिए थे। शरीर अब कमजोर पड़ चुका था, लेकिन दिमाग अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। हर आवाज अब उसे खतरे जैसी लगने लगी थी। कहीं दूर किसी जानवर की गर्जना सुनाई दी और वो तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप गया। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे पूरा जंगल उसकी धड़कन सुन सकता है। वो समझ चुका था कि ये सिर्फ भूख और प्यास की लड़ाई नहीं है, ये अब जिंदा रहने की जंग है। 19 जुलाई 2018 रात 11:15 तीसरा दिन खत्म होने को था और उम्मीद अब धीरे धीरे टूटने लगी थी। शरीर अब जवाब दे रहा था, कदम लड़खड़ा रहे थे और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। कई बार उसे लगा कि वो किसी को पुकारते हुए सुन रहा है, लेकिन हर बार वो सिर्फ उसका भ्रम निकलता। ये जंगल अब सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि उसके अंदर भी घुस चुका था। हर सोच, हर डर अब उसी के इर्द गिर्द घूम रहा था। लेकिन कहीं न कहीं एक छोटी सी उम्मीद अभी भी जिंदा थी, जो उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। 20 जुलाई 2018 सुबह 8:55 चौथे दिन की शुरुआत एक नई परीक्षा लेकर आई। शरीर अब लगभग हार चुका था, लेकिन तभी उसे दूर कहीं इंसानों की हल्की सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी कमजोर थी कि वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि यह सच है या फिर उसका दिमाग उसके साथ खेल खेल रहा है। उसने अपनी बची हुई सारी ताकत जुटाई और उस दिशा में बढ़ने लगा। हर कदम एक संघर्ष था, हर सांस एक लड़ाई, लेकिन अब रुकना मतलब हार मान लेना था। सुबह 10:12 जंगल का किनारा। अचानक घने पेड़ों के बीच से रोशनी तेज होने लगी और कुछ ही पलों में वो उस जगह पर पहुंच गया जहां जंगल खत्म हो रहा था। सामने कुछ लोग खड़े थे, जिनके चेहरों पर हैरानी और राहत साफ दिख रही थी। आरव की आंखें अब बंद होने लगी थी, लेकिन इस बार ये हार नहीं थी, ये एक जीत थी। 7 दिनों की इस खामोश जंग ने उसे तोड़ दिया था,
लेकिन खत्म नहीं कर पाया। जंगल ने उसे निगलने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो जिंदा वापस निकल आया, एक ऐसी कहानी बनकर जिसे सिर्फ सुना नहीं, महसूस किया जा सकता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आपको इस तरह की सच्ची घटनाएं पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।